अयोध्या में ध्वजारोहण कार्यक्रम के मद्देनजर इस वक्त तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं कि राम मंदिर और उसके आसपास के पूरे इलाके में किस सजावट के जरिए इस वक्त तैयारियां हुई है। फूलों से सजाया गया है, साथ ही साथ लाइटों से सजाया गया है। रात के वक्त पूरा शहर रोशन नजर आता है। करीब 11 क्विंटल फूल मंगाए गए हैं और तमाम जो यहाँ पर मेहमान आएंगे उनके लिए भी खास इंतजाम है। एक टेंट सिटी भी यहां पर बसा दिया गया है क्योंकि जो मेहमान आएंगे वो यहीं टेंट सिटी में ठहरेंगे। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी के इस दौरे को देखते हुए सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम है। एनएसजी है, इसके अलावा एसपीजी है, इसके अलावा सीआरपीएफ और उत्तर प्रदेश पुलिस की एक अभूतपूर्व यहां पर सुरक्षा घेरा तैयार किया गया है। वहीं आप देखिए किस तरह से यहां पर फूलों के जरिए हर एक द्वार को सजाया गया है। जगत गुरु रामानंदाचार्य द्वार आप देख पा रहे हैं जहां पर फूलों से इसे सजाया गया है। अयोध्या में राम मंदिर में ध्वजारोहण के लिए पूरा शहर सजकर तैयार हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल अयोध्या मंदिर जाने वाले इस द्वार के अंदर जाएंगे। यहीं से उनकी एंट्री होगी। जगत गुरु शंकराचार्य द्वार है और ये रास्ता सीधे राम मंदिर को ले जाता है। अब अंदर जो राम मंदिर है वहाँ पर गर्भगृह में बालक राम के रूप में भगवान राम विराजमान है और जो पहला तल है उसमें राम दरबार सजा हुआ है जिसमें राजा राम के रूप में भगवान राम है, माँ सीता है, शत्रुघ्न, लक्ष्मण, भरत और हनुमान जी हैं। उसके बाद जो परकोटा है मंदिर का, परकोटे में 6 मंदिर है यहाँ पर इसमें बनाए गए हैं जिसमें भगवान शिव, भगवान गणेश, भगवान हनुमान, सूर्य देवता, माँ भगवती, माता अन्नपूर्णा के मंदिर हैं। इसके अलावा शेष अवतार का भी मंदिर है। फिर सप्त मंडप है जिसमें 7 मंदिर हैं। गुरु वशिष्ठ, विश्वामित्र, अगस्त मुनि, निषाद राज, शबरी, ऋषि पत्नी अहिल्या के नाम पे। इसके अलावा जो राम जन्मभूमि परिसर है इसमें जटायु की यहाँ मूर्ति लगाई गई है, गिलहरी की मूर्ति लगाई गई है। ये सब तैयार है। सभी मंदिरों में प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है और कल जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे तो जो राम जन्मभूमि परिसर है उसका एक अलग ही रंग देखने को मिलेगा। अंदर बाहर ये जो गेट है इसको इस तरह से फूलों से सजाया गया है। जितने भी रास्ते हैं सभी पे फूलों की सजावट की गई है। जितने द्वार है राम मंदिर को ले जाने वाले उन सबको इस तरह से फूलों से सजाया गया है। गेंदे हैं, गुलाब है, बेला है और ये फूल क्योंकि अयोध्या में नहीं है तो कोलकाता से भी लाए गए हैं, बेंगलोर से भी लाए गए हैं। तो कारीगर है जो इस तरह से सुंदर सजावट कर रहे हैं। पूरे शहर में भी सजावट की गई है। जितने पोल्स हैं उनमें फूल सजाए गए हैं, जगह जगह लाइट्स लगाई गई हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ साकेत महाविद्यालय में हेलीकॉप्टर से उतरेंगे और साकेत महाविद्यालय से रोड शो करते हुए यहाँ आएंगे। तो पूरे रास्ते को सजाया जा रहा है। बैरिकेड्स लगाए गए हैं क्योंकि बहुत सारे लोग प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत करने के लिए यहाँ खड़े होंगे। सुरक्षा के भी बहुत इंतजाम है। अयोध्या नगरी है, राम की नगरी है। पूरे शहर की सीसीटीवी से निगरानी की जा रही है। चप्पे चप्पे पे इस तरह से पुलिस है। जितनी पतली गलियां हैं सबको आज से ही बंद कर दिया गया है। आज अयोध्या में गाड़ियां नहीं चल रही। जो हाईवे है वहां पर हैवी व्हीकल्स का आना जाना बैन कर दिया गया है और सड़कों पर राम धुन सुनाई दे रही है। तो अयोध्या तैयार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए। 22 फीट लंबा और 11 फीट चौड़ा ध्वज पताका तैयार है। त्रेता युग के 3 प्रतीक ध्वज पर विराजमान है। ध्वज को बनाने में 4 से 5 कारीगर ने कई दिनों तक काम किया। ध्वज की पवित्रता का भी खास ख्याल रखा गया। अयोध्या के रामलला मंदिर के शिखर पर पीएम मोदी कल ध्वज फहराएंगे। और ये न केवल धार्मिक आस्था से जुड़ा है बल्कि भारतीय आध्यात्म, इतिहास, पौराणिक महत्व, भारत की प्राचीन परंपरा के संदेशों को भी समेटे हुए है। कहाँ से आई? हम गुजरात से हैं। हम गुजरात नवसारी से आए हैं। यहाँ राम दरबार में कल हमारा दर्शन हुआ। आज फिर से सुबह में भी दर्शन किया और इतना बढ़िया दर्शन हुआ कि हमको पुलकित हो गए। और इतनी बढ़िया सिस्टम है कि यहाँ कोई भी कभी मंदिर सभी मंदिर से डिफरेंट ही है। बहुत अच्छा मंदिर है, बहुत अच्छा बनाया है मंदिर। हम देख के खुश हो गए हैं। हमारा एक वोट का कीमत है ना अभी पता चल रहा है। पता चल रहा है। एक वोट सही तरीके से वोट देंगे, देश कैसे बदलेगा और हमारा सोसाइटी कैसे बदलता है इसमें पता चल रहा है।
योगी मोदी का राज है और बहुत ही आनंद का विषय है। ये जो ध्वजारोहण हो रहा है बहुत ही आनंद का विषय है। हम तो मुंबई से आए हैं और कल शाम को दर्शन किए, आज फिर सुबह दर्शन हो रहे हैं और कल देखेंगे कैसे रहता है प्रोग्राम। कोशिश करेंगे फिर आने की। बड़ा आनंद का विषय है। हम महाराष्ट्र संभाजी नगर से आए वाले हैं। आज हम मोदी जी के साथ में यहाँ पे आए, एकदम प्रफुल्लित हुए वाले हैं। इस तरह से उत्साह है, जो श्रद्धालु आ रहे हैं, जो बरसों से इंतजार कर रहे थे राम मंदिर बनने का। राम मंदिर बन गया है, गर्भगृह पे रामलला विराजमान हो गए हैं, बाकी मंदिर भी तैयार है। अयोध्या को सजाया भी जा रहा है और सिक्योरिटी के जबरदस्त इंतजाम है। चप्पे चप्पे पे यहाँ पर आपको पुलिस दिखाई देगी। जो रास्ते हाईवेज है वो हैवी व्हीकल्स के लिए बंद कर दिए गए हैं। शहर में भी बिना आधार कार्ड देखे एंट्री नहीं दी जा रही है, गाड़ियाँ कम चल रही हैं, तो सुरक्षा ज़बरदस्त है। पूरा जो अयोध्या है वो सीसीटीवी के ज़रिए उस पर नज़र रखी जा रही है। सेना के हेलीकॉप्टर्स आसमान से निगरानी कर रहे हैं और ये तो सुरक्षा की बात है, लेकिन पूरी अयोध्या राममय हो रही है। यहाँ पे पब्लिक एड्रेस सिस्टम में रामधुन बजाई जा रही है, भजन बजाए जा रहे हैं। तो लोगों को इंतज़ार अब बस प्रधानमंत्री मोदी का है कि वो 25 नवंबर को आएंगे और यहाँ ध्वजारोहण करेंगे।